नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीजीआईसी इंटर कॉलेज में भाजपा सरकार की खूबियों और उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करेगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 2027 में पूरी तरह से भाजपा सरकार बनाएगी। 4 नए मंत्रियों को समायोजित सरकार में किया गया है। इनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले की मानसिकता अपराधियों के प्रति है। सरकार और भी सख्त कार्य करेगी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। आपको बताते चले, आजमगढ़ जिले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के प्रभारी अनिल राजभर की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर दर्शकों का मंत्र मुक्त कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक वंदना सिंह, आजमगढ़ जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जी, लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह सहित भाजपा के तमाम नेतागण उपस्थित रहे। वहीं जीजीआईसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल टीचरों का भरपूर सहयोग रहा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इज्जत घर शौचालयों को आम जनता के बीच में देकर देश का विकास करने का काम किया है। वह सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर माफिया को चना चबाने का काम किया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। पूरी व्यवस्था है कि एक तो पहले यह स्पष्ट कर दें कि ये रूटीन का काम होता है। समय समय पर माननीय मंत्रीगणों के प्रभार क्षेत्र का बदलाव होता रहता है, कोई नई बात नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि 4 हमारे नए मंत्री बनाए गए, तो उनको भी काम देना था। इस नाते फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार रिव्यू करते हुए और सबके दायित्व का निर्धारण किया है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आजमगढ़ आप लोगों के साथ काम करने का आदेश दिया। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं, खास तौर पे जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो यहाँ के विकास की योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे और मैं इससे जो सरकार का मिशन है उसको धरातल पर लाने का मैं प्रयास करूँ। आजमगढ़ की पहचान, आजमगढ़ का इतिहास बहुत शानदार रहा है। उसको ध्यान में रख के सरकार अपनी योजनाओं को भी आगे बढ़ाएगी। यहाँ कानून का राज ठीक से स्थापित हो सके, ये भी देखना हमारा फर्ज है। इसको भी देखेंगे। हमारे पार्टी के जो संगठन के साथी हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं तो प्रतिपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ के विकास में सकारात्मक सहयोग दें, उनका भी स्वागत है। आजमगढ़ का विकास एक नई ऊंचाई तक जाए, सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर उतरे, ये मेरा प्रयास रहेगा, मेरी प्राथमिकता है। जिस तरह से प्रतिपक्ष स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने कहा है, आज भी कहना चाहते हैं कि किसी के विरोध और किसी के परेशान होने से सरकार अपनी कोई कार्रवाई को रोकने वाली नहीं है, बंद करने वाली नहीं है। और जो लोग फ्रस्ट्रेशन में बयान दे रहे हैं, उनके दर्द को, उनके परेशानी को हम लोग समझते हैं। जिन लोगों ने अपराधियों, गुंडा माफियाओं को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनके खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो चाहे किसी के पेट में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, हमारी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। गुंडा माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो सरकार काम कर रही है, वो हम करते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। यहाँ की जनता की सुरक्षा और प्रदेश की पहचान बदलने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है और आज हमने काफ़ी काम किया है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आज पूरे देश दुनिया में हो रही है। हम जो उत्तर प्रदेश के विकास के क्रम में फैसले कर रहे हैं उसका अनुसरण पूरे देश में हो रहा है। तो हर ठीक दिशा में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। हम इसी तरीके से विकास को लक्ष्य रख के विकास को प्राथमिकता के आधार पर हम अपनी कार्रवाइयों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, राजनीति कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे, पिछले बार से भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। पिछला अनुभव तो जनता के पास है। आज तो जनता इंतजार कर रही है। 10 जगह बाई इलेक्शन होने जा रहा है, 10 बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। जिन लोगों ने झूठे नारों के आधार पर जनता को गुमराह किया लोकसभा के चुनाव में, कहा गया उनका खटाखट माताएं बहनें तो इंतजार कर रही हैं। ये फार्म भरवा रहे थे गरीबों का, 1 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा, वो नौजवान इंतजार कर रहे हैं। आज आरक्षण और संविधान की बात करने वाले कहाँ गए? अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने क्या बोला? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कौन दबा के रखा? तो जनता आज इंतजार कर रही है। अभी आप उसकी एक झलक आपको बाई इलेक्शन में देखने को मिलेगी। तो कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और उसकी सेवा में सरकार पूरी तरीके से समर्पित है और उत्तर प्रदेश का विकास हमारा संकल्प है। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी सरकार के साथ कदम से कदम लोग मिला के चले। तो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और आज स्वच्छता का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, उनके जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी है वो कार्यक्रम, और आज पहली बार आया हूँ तो पदाधिकारियों के साथ एक परिचय बैठक। आज बस इतना कार्यक्रम है, आगे आएंगे आगे बात। मंत्री जी, एक सवाल और है। जनप्रतिनिधि बात करते हैं, जैसे दसों विधायक समाजवादी के हैं, चाहे एमपी के एमएलए हों, तो आजमगढ़ का विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो लोग कहते हैं कि अब केंद्र और प्रदेश सरकार की बात करें। नहीं, विकास के साथ वो चलना नहीं चाहते जी। वो हर बात पर कमी निकालना, विरोध के लिए विरोध करने का जो फैशन प्रतिपक्ष के लोगों ने बना लिया है, इससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। कोई तो काम का आप समर्थन करो। मैं फिर कह रहा हूं कि आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि एक सकारात्मक सोच के साथ वो आवे और आजमगढ़ के विकास में सहभागी बने। ये ज़्यादा अच्छा उनके लिए भी है। नहीं तो यहाँ विकास की गंगा बहाने का संकल्प हमारा है। सरकार की हर योजना को धरती पर उतारेंगे, किसी भी सूरत में उतारेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारे पास आप सबको फोटो दे दीजिए। वाइस प्रिंसिपल यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।